अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट स्टडी किया है। आज हम फंक्शन ऑफ हार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हम दो तरह की कलर स्कीम इस्तेमाल करेंगे। एक जो है वो ब्लू कलर की होगी और एक जो है वो रेड कलर की होगी। ब्लू कलर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। Such blood in our body which contain less amount of oxygen is known as deoxygenated blood। यानी ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। हम इसे गंदा खून नहीं कह सकते। अक्सर औकात इसे गंदा खून कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि खून गंदा नहीं होता। बस सिर्फ ये है कि उसमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको ट्रांसपोर्ट करने वाले पार्ट भी ब्लू होंगे और इसका जो कलर है वो भी हम ब्लू में शो करेंगे। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ऐसा खून होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और ये जो है वो हम रेड कलर में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा एक ब्लड वेसल है, वेन है, बहुत बड़ी वेन है जो हमारे हेड से, नेक से, शोल्डर से, आर्म से, बाजुओं से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आती है और हमारे दिल के पहले खाने में भेज देती है, जिसका नाम है राइट एट्रियम। ये आपका राइट एट्रियम। इसी तरीके से इन्फीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के निचले हिस्सों से, पाँवों से, टांगों से, निचले धड़ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट करके लाएगी और ये भी अपना जो ब्लड है राइट एट्रियम के अंदर पोर कर देगी, जिससे ये खाना खून से भर जाएगा। जब ये खाना खून से भर जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ब्लड है इस सुराख के जरिए, इस ओपनिंग से निकलते, इस वेल्व से होता हुआ ब्लड इस खाने में आ जाता है और इस खाने का नाम है, इस चेम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इस खाने में पहुंच गया जो कि आपका राइट वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ट्राइकस्पिड वेल्व लगा हुआ है जो खून को वापस जाने से रोकेगा। जब राइट वेंट्रिकल खून से भर जाएगा तो उसके बाद ये जो ब्लड है इस खाने के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये इस नाली में चला जाएगा, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकता। तो इसलिए ये जो ट्रंक है इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आगे जाकर दो शाखों में तकसीम हो जाता है जिन्हें पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये जो आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जा रही हैं। एक आर्टरी जो है वो लेफ्ट लंग की तरफ चली जाएगी और एक आर्टरी जो है वो राइट लंग की तरफ चली जाएगी। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारी बॉडी में वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो ब्लड है हमारे लंग्स में जाएगा। हमारे लंग्स में आपको पता है हम सांस ले रहे होते हैं, हवा आ रही होती है, उस हवा में ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में दाखिल हो जाती है और वहाँ से CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है और ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। फिर वहाँ से एक ब्लड वेसल है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, वो आपको रेड में नज़र आ रही होगी। ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये भी पल्मोनरी वेन्स हैं। दो राइट लंग से आ रही हैं, दो लेफ्ट लंग से आ रही हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आएंगी और दिल के तीसरे खाने में जिसका नाम लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर अपना खून डाल देंगे। जब ये लेफ्ट एट्रियम खून से भर जाएगा तो यहाँ तक जो सर्कुलेशन होती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसकी मैंने आपके सामने एक स्कीम बना दी है ताकि हम उसे आसानी के साथ समझ सकें। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, वहाँ से लंग्स में जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है। ये जो सारी सर्कुलेशन है इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। फिर दोबारा देख लें, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए पल्मोनरी आर्टरीज में गया, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड लंग्स में गया, लंग्स पर ऑक्सीजनेशन हुई, ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स हैं उनके ज़रिए ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आ गया। ये जो सारी सर्कुलेशन हमने डिस्कस की है इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद जब अब यहाँ पर भी याद रखिएगा कि खून के वापसी बहाव के लिए यहाँ पर भी वेल्व लगा होगा जिसे पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व कहते हैं, जो खून को वापस आने से रोकता है। जब हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है खून से ऑक्सीजनेटेड खून से भर जाएगा तो ये खाना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस खाने से निकलकर इस खाने में आ जाएगा जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे दिल का सबसे बड़ा खाना है और ये सबसे ज़्यादा पावर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो राइट एट्रियम है उसने दिल का जो खून होता है डीऑक्सीजनेटेड लंग्स तक पहुंचाना होता है, और लंग्स हमारे एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, बिल्कुल पास हैं दिल के, ये सेंटर में दिल है। जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसने अपनी बॉडी का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, यानी सर से लेकर पाँव तक, बहुत दूर तक। इसलिए ये जो हार्ट का जो चेंबर है ये बहुत पावर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए हमें जो धड़कन है दिल की वो लेफ़्ट साइड पर फील होती है, हालांकि दिल हमारा जो है वो लंग्स के दरमियान बिल्कुल सेंटर में होता है। तो इन दोनों खानों लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वेल्व लगा हुआ है जिसे बाइकस्फिड वेल्व कहते हैं। ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं। बाइकस्फिड वेल्व जो है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। जब हमारा दिल का आखिरी खाना लेफ़्ट वेंट्रिकल सुकड़ेगा तो जो ब्लड है ये एओर्टिक ट्रंक में जाएगा, वहाँ पर भी एक वेल्व लगा हुआ जिसे एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व कहते हैं, जो खून की वापसी को रोकेगा और सारा जो ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा। एओर्टा वो मेन ब्लड वेसल है जो हमारे सर की तरफ, हमारे कंधों की तरफ और हमारी पूरी बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में पहुंचेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर दी जाएगी और वहाँ से CO2 ले ली जाएगी और हमारा जो ब्लड है वो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए दोबारा हमारे दिल के पहले खाने में आ जाएगा, जिसे हम राइट एट्रियम कहते हैं। इस सारी सर्कुलेशन को जो हमने बाद में एक्सप्लेन किया उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हमने समराइज़ किया हुआ है, उसको देख लें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेनी केवी यानी इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों के जरिए राइट एट्रियम में आ जाता है। ये जो सर्कुलेशन कंप्लीट होती है इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट है ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। एक दफ़ा जो बॉडी का ब्लड है वो दिल में आता है, दिल से निकल कर लंग्स में चला जाता है, फिर दोबारा लंग्स से वापस दिल में आता है और फिर दिल से निकल कर दोबारा बॉडी में चला जाता है। इसलिए हमारा जो हार्ट है ये डबल पंप के तौर पर काम करता है। इसमें आपने पल्मोनरी सर्कुलेशन भी देख लिया है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसको भी स्टडी कर लिया है। आई होप कि आपको ये फंक्शन स्टडी समझ आ गया होगा। सो अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।